तो आइए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो किसी किनारे पर एक मेढक और एक बिच्छू रहते हैं। तो बिच्छू कहता है कि मेढक भाई मेरे को आप ना ये सब अपने पीठ पे बैठा करके और ये समुद्र को पार करा दो। ठीक है, पार करा दो, मैं पार होना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं पार हो नहीं सकता। तो मेढक बोलता है कि मैं तो तुमको अपनी पीठ पर बिठा लूँ, लेकिन तुम मुझे डंक मार दो तो तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। अगर तुम मुझे डंक मार दो फिर तो मर जाऊंगा मैं, और मैं अपने पीठ पे बैठाऊंगा तो दोनों की मौत हो जाएगी। मैं कैसे बैठाऊं आपको, मैं मुझे तो भरोसा नहीं है आप पर। तो बिच्छू कहता है कि नहीं, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपको डंक नहीं मारूंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी डंक नहीं मारूंगा, आप अपनी पीठ पर मुझे बैठा करके ले जाओ, मेरी मदद करो, आपका बहुत ज़्यादा भला होगा। तो मेढक थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद मेढक को लगता है कि हाँ, मुझे इसको पार करा देना चाहिए। तो वो जैसे तैसे करके फिर बोलता है कि ठीक है, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ। फिर बिच्छू उसके पीठ पे बैठ जाता है, मेढक के पीठ पे। तो फिर बिच्छू आधे रो दूर तक जाते हुए जब भी समुद्र में पहुंचता है, तो बिच्छू क्या करता है कि डंक मारना स्टार्ट कर देता है मेढक को। तो मेढक फिर गुस्सा करके पूछता है कि तुम मुझे डंक क्यों मार रहे हो, तुमने तो बोला था कि मैं डंक नहीं मारूंगा तुमको, बिना डंक मारे तुम मुझे पहुंचा दो, मैं तुमको डंक नहीं मारूंगा, तुमको कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, हम दोनों सही सलामत नदी के उस पार पहुंच जाएंगे, तो फिर तुम मुझे डंक क्यों मार रहे हो, मेरी मौत का कारण क्यों बन रहे हो। तो बिच्छू कहता है, उसका लास्ट का जवाब सुनिएगा। बिच्छू कहता है कि क्या करूं दोस्त, मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं डंक मारे बिना रह नहीं सकता, कि मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं बिना डंक मारे रहा ही नहीं जाता मुझे। मेरी आदत है, ये मेरी फितरत है, तुमको जो समझना है समझ लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इससे हमको यही सीख मिलती है ना कि हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, भाई बहन दोस्त यार, कोई भी हो सकते हैं, जिन पर आप भरोसा तो करते हो, हम भी करते हैं, भरोसा तो करते हैं हम उन पर, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये सोचकर कि नहीं, वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो बदलेंगे नहीं, और वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो अपनी आदत से मजबूर रहते हैं, उनकी जो फितरत ही होती है ऐसी कि वो आपको धोखा दे दें या फिर रंग बदल दें, या थोड़े दिन आपके साइड हो करके फिर किसी और के साइड हो जाएं, ये उनकी फितरत है। तो आप उन पे भरोसा करके आप उनको अपनी सारी चीज़ें बताते हो, सारी चीज़ें सौंपते हो, और वो क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, तो ये उनकी फितरत है, आप इससे टेंशन ना लो। ये आप ये समझो कि उनकी फितरत है, उनकी फितरत ही ऐसी है। जैसे बिच्छू की फितरत है कि वो डंक मारे बिना रह नहीं सकता, उसको डंक मारकर ही संतुष्टि मिलती है, तो वैसा ही फितरत है इंसानों के अंदर। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी फितरत होती है झूठ बोलना, उनके रग रग में झूठ भरा होता है। कुछ इंसानों की फितरत होती है धोखा देना, उनको हर एक चीज पे धोखा देने का मन करता है, हर एक चीज पे धोखा देते हैं। किसी की फितरत होती है कि वो किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, बातों को इधर से उधर बहुत ज्यादा फैलाते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग फितरत है, और कौन किस फितरत से बहुत ज्यादा लती है, लत लग चुका है उसको, वो अपनी फितरत को कभी नहीं बदल सकता। तो आप लोग भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए। एक छोटी सी जिंदगी है, इसमें हम सब खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें। बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है कि तुम जब गिरोगे तो तुमको अकेले उठना पड़ेगा, कि जब तुम गिरोगे तो तुमको अकेले उठना पड़ेगा, और जब तुम सक्सेस के रास्ते पे पहुंचोगे ना, तो तुम्हारे हाथ पकड़ने वाले हजारों की भीड़ रहेगी। इसी लाइन पे हम चल रहे हैं, देखते हैं आगे चलते हैं, बहुत बड़ी सी जिंदगी है, धीरे धीरे सब कुछ का एहसास होगा, पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि लोगों पे भरोसा करने से पहले प्लीज आप 100 बार सोचिए कि ये आदमी मेरे भरोसे लायक है या नहीं है, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या ये मेरे भरोसे को तोड़ सकता है, तोड़ सकती है। तो बिल्कुल भी आप उस पर भरोसा मत करिए, और बिल्कुल भी उसे अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर मत करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और ये नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नई नई बातों जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हर एक जितना मुझे जानकारी हासिल होगी, पढ़ के, सुन के, देख के,
मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप मुझे सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आप अपने मन की बात भी मुझसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप मुझे बताइए, आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें तो हम देख लेते हैं यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हम थोड़ी ही देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए उससे मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन फिर से वही कहानी होती है। फिर से वही दिल में, मन में वही ख़्याल आते हैं, वही बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, वही घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, बहुत सबकी ज़िंदगी में अपनी-अपनी अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग परेशानियाँ हैं। तो सच्चाई की बातों पे अब हमको आना है, ठीक है? सच्चाई, जो चीज़ पे सच्चाई है, जो बात हमें सच लगती है, जो रियल लाइफ़ हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमारी ज़िंदगी से संबंधित है, हमें उस बात पे आना है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो करके और सिर्फ़ 1 घंटे का मोटिवेशन है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का मोटिवेशन है और उसके बाद उस मोटिवेशन को ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं है। आप ऐसा ना करो, आप उस रियल लाइफ़ को देखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? और उस चीज़ से रिलेटेड आप ये सोचो कि मुझे उस चीज़ को लेकर के क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो उस प्रॉब्लम के ज़रिए आप अपनी नई चीज़ों को देखो कि इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे क्या-क्या नई चीज़ें दिख रही हैं या मुझे सिर्फ़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अगर आपको उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो आप गहराई से अपने ख़ास 2-4 दोस्त हो या फिर माता-पिता भी हो सकते हैं, आप उनसे सलाह-मशवरा लो, सलाह लो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, मुझे इसमें कुछ पॉज़िटिविटी नज़र आ नहीं रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो आपके घर वाले, आपकी फ़ैमिली, आपकी माँ, आपके भाई या फिर आपके पिताजी या फिर कोई अच्छी जो चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, जो आपसे रिलेटेड हो, ज़िंदगी से रिलेटेड हो, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप उन उस वहाँ जा कर के सर्च करो, देखो या कमेंट के थ्रू आप पता लगाओ। लेकिन बिना सोचे-समझे हम अपनी लाइफ़ में कुछ भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना, जिसका रिज़ल्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा घटिया होता है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते और हम वैसी चीज़ें अपनी लाइफ़ में लाना भी नहीं चाहते, ऐसी चीज़ों को। तो कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में आप झाँको एक बार, आप उस प्रॉब्लम को 10 बार सोचो, कम से कम उसमें एक नया तरीका ढूँढने की कोशिश करो। अगर नहीं मिलता है, तो लास्ट में जा कर के जो भी आपका दिल बोलता है, लास्ट लास्ट एंड में जो भी आपका दिल बोलता है आप वो करो, आपको एक अच्छा-सा जो है ज़रिया नज़र आ जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारी सी वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।